हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सिटिंग ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा सिटिंग ह्यूमन फिगर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिटिंग ह्यूमन फिगर समझने में समझने पहले थोड़ा सा आपको या फिर कोई भी बॉडी पार्ट ऐसे मूवमेंट करोगे थोड़ा सा आपको फोर शॉर्टनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम स्ट्रेट फिगर कर रहे हैं। तो जहाँ पे फोर शॉर्टनिंग आता है, लाइक जैसे कोई भी पार्ट, जैसे अभी हम सिटिंग ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है उसमें, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो सपोज ये हमारा वेस्ट जॉइंट है, करेक्ट। सपोज यहाँ पे मैं सेंटर लाइन लिया, यहाँ पे जॉइंट होता है हमारा, और ये हमारा वेस्ट। फिर सपोज ये वन हेड है प्रॉपर। सो इसके क्वार्टर ऊपर हमारा हिप लेवल होता है। सो मैं इसको ब्रॉड करके बना रहा हूँ, आपको थोड़ा नैरो भी कर लेते हैं हम, थोड़ा नेचुरल लगेगा। सो सपोज ये हो गया हमारा हिप लेवल, फिर यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा हमारा पेल्विक जॉइंट जो है। फिर यहाँ पे हमारे दो सर्कल्स जो हैं, बॉल जो होते हैं मूवमेंट के लिए, वो ऐड हो जाता है, करेक्ट। जो कि सेमी सर्कल हमें विजिबल होता है। ये दो जॉइंट से, मेजर जॉइंट से, जिसके वजह से हमारा लेग्स में जो मूवमेंट होता है वो इसी जॉइंट के वजह से होता है, राइट। तो सपोज इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूं। अब देखो इसके नीचे लेग्स हैं, करेक्ट। ये मैं अभी बता रहा हूँ कैसे मूवमेंट होगा, कैसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझना। सो ये हमारा जैसे सेंटर लाइन स्ट्रेट रहता है, आउटर लाइन थोड़ा सा नैरो होता है, नी लेवल आ जाता है हमारा, फिर नी जॉइंट। तो इसको देखो ध्यान से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा आपको 3D में समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखो आप, ये जॉइंट है और ये हमारा थाई है, राइट। ये फर्स्ट, और ये नी जॉइंट है, करेक्ट। सो देखो मैं आपको 3D में लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए बस। तो देखो ये जैसे ये जॉइंट है हमारा पेल्विक जॉइंट, और ये हमारा थाई है, राइट। और यहाँ पे नीचे आपको और एक लाइक जॉइंट जो होता है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो नी जॉइंट होता है, राइट। थोड़ा सा छोटा होगा इससे डेफिनेटली। तो ऐसे होता है हमारा। अब जब इसमें मूवमेंट होगा तो क्या होगा एक्चुअली, ये जो पार्ट है, देखो जैसे मैं इसको अभी हटाता हूँ तो देखो ये सामने की तरफ आएगा। अब लाइक क्योंकि कोई भी सिटिंग पोजिशन, खास करके कोई टेबल पे या चेयर पे कहीं पे बैठा होगा तो नी फ्रंट की तरफ आगे आता है, राइट। तो कोई भी पोर्शन जो ऐसे सामने की तरफ आता है वो पर्सपेक्टिव में आ जाता है। अगर मैं इसको दिखाऊं से रोटेट करके फ्रंट की तरफ अगर मैं लेके आऊं तो देखो यहाँ पे अगर देखो धीरे धीरे अगर मैं इसको लिफ्ट करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको एकदम से देखो छोटा दिख रहा है, वो है ना, लेंथ। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा लेंथ है, अगर मैं साइड में दिखाऊं तो सेम लेंथ है, राइट। बट ऐसा हो सकता है एक पॉइंट पे ऐसा है कि हमारा वो जो जॉइंट है वो कंप्लीटली हाइड हो जाए वहाँ पे, बट साइड में क्या होगा, नॉर्मल दिखेगा। तो कुछ कुछ टाइप में क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ फिगर साइड वे में ड्रॉ करना इजी रहता है। मतलब आप इनकेस आपको थोड़ा सा इजीली ड्रॉ करना है, मतलब अनलेस आपको फ्रंट व्यू ही नहीं चाहिए तो आप साइड में बेटर दिखेगा वो। बट जैसे इसमें हमें फ्रंट से कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें फोर शॉर्टनिंग हो रहा है तो अब इसमें क्या होगा, फोर शॉर्टनिंग मतलब इसका लेंथ कम नहीं हुआ। ऐसे आप पेंसिल भी आप रोटेट करोगे तो एक पॉइंट पे ऐसा दिखेगा कि आपका सिर्फ ऐसे टिप दिखेगा, उसका जस्ट फ्रंट का पार्ट दिखेगा, उसका जो पॉइंट है वो विजिबल नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, जो पार्ट है यहाँ पे जो नीचे था हमारा, राइट, वो ऐसे धीरे 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 अब कितना लिफ्ट कर रहा है, क्योंकि सेटिंग में जनरली पूरा लिफ्ट हो जाता है वो, अनलेस कोई छोटा सा मतलब बहुत बड़े चेयर पे बैठा होगा तो थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, इससे सामने आ जाएगा वो। अब हो सकता है कि वो एकदम सामने रखा है नीस, जैसे इसको भी अगर मैं लिफ्ट करूं तो देखो ऐसे हो गया। अब हो सकता है कि ऐसे वो एकदम सामने रखा हो तो थोड़ा सा जैसे इनसाइड दिख रहा है इसमें, अब उसको भी हम थोड़ा सा ऐसे पास में लेके आ जाएंगे एकदम तो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो कंप्लीटली जो है हमारा
हमारा जो सेंटर से जो गैप है वो विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कितना, अब वो जैसे अभी कभी कभी हम बैठते हैं तो थोड़ा सा लेग्स को, जो थाइस को है उसको ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं बाहर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ऐसे करके, राइट। सेम यहाँ पे जैसे रोटेट किया मैंने तो ऐसे आप साइड में देखोगे तो देखो आपको पता चल जाएगा थाई ऐसा है यहाँ पे, करेक्ट। तो फ्रंट से देखो यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग हो रहा है, तो ये अभी मैंने इस पर्टिकुलर पोज में मैंने साइड वाइज किया। अब मैं इसको थोड़ा सा अब नी जॉइंट ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे आएगी। मैं अगेन 3D में कर रहा हूँ, मैं इन फ्यूचर आपको 3D भी सिखा दूंगा। सो एक सेकेंड, जैसे मैं इसको एक को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। सो यहाँ पे फ्रंट मैंने किया और उसको, राइट, ये नॉर्मल है अभी। अब मैं इसको सपोज इन दोनों को ही अगर मैं नी की तरफ अगर मैं इसको लेके आऊँ एक, सो देखो यहाँ पे जैसे साइड में देखोगे तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप नॉर्मल दिख रहा है ऐसे, बट फ्रंट से ऑफ कोर्स ये बॉटम का जो पार्ट है वो हमें नॉर्मल दिखेगा वैसे ही, बट जो देखो ये थाई जो हो रहा है, देखो ये नी जॉइंट है। अब ये एक सर्कल जो है आउटर सर्कल ये वाला पार्ट है और ये इनसाइड, तो ये वाला जो जॉइंट को वो कवर कर लेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स आएंगे जब हम ड्रॉ करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग क्या होता है। फोरशॉर्टनिंग मतलब आप कोई पर्टिकुलर एरिया को, जैसे अभी मैं रोटेट करके दिखाता हूँ, अब मैं इसको एंगल चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, धीरे 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 छोटा हो रहा है ये, वो देखो अभी लेंथ सेम है, लेंथ हमेशा सब जगह से सेम है, जो एंगल हो रहा है उसको चेंज। तो हो सकता है कि आपके पास मतलब आपकी तरफ कोई कोई भी पार्ट में फोरशॉर्टनिंग हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी टूल में भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, बट इसमें हम ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हम इसमें नी को लिफ्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आर्म को भी लिफ्ट कर दिया, आपकी तरफ कोई फेस कर रहा है, एकदम आपके सामने आ रहा हो हाथ, तो क्या होगा, देखो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो अपर पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड है, लोअर पार्ट डेफिनेटली नैरो है, राइट। बट जैसे जैसे रोटेट करके हम सामने की तरफ लेके आ रहे हैं तो वो जो जो बॉटम का पार्ट है वो हमें हल्का सा उसको जो लेंथ है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो ब्रॉड लग रहा है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव वाइज वो सामने आ रहा है। अब लेंथ जितना ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, कंप्लीट फीट आगे ले मतलब आ जाएगा कोई, मान लो जैसे ग्राउंड में बैठा हुआ है कोई, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो उसका फीट है वो काफ़ी ब्रॉड दिखेगा, होता नहीं रियल में वैसे, क्योंकि ऐसे आपकी तरफ वो पर्सपेक्टिव वाइज आ रहा है, तो वही वाला पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो बॉल है, ये बॉल का साइज सेम है और ये बॉल साइज सेम है, बट इसमें क्या हो रहा है, ये आगे है वो पीछे, इसलिए ये ब्रॉड लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, बट रियल में दोनों साइज एक्चुअली सेम है। बट अगेन ये सब आपको ड्राइंग वाइज ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी ऐसे आप ड्रॉ करोगे कुछ भी चीज़, तो फोरशॉर्टनिंग इसमें बहुत, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट ऐसे टर्न हो रहा है या कुछ भी ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में हमारा मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा साइड कर लोगे तो थाई हल्का सा ऐसे विजिबल होगा। अब एकदम से जैसे मैं अगर रोटेट एकदम से फ्रंट ले आऊँ तो जो बैक साइड का जो पार्ट है वो भी विजिबल नहीं हो रहा है, और एकदम नी का जॉइंट एकदम हमें सामने दिखेगा ऐसे क्लियर। और ऐसे कुछ थोड़ा सा एंगल हम थोड़ा लो करके बनाएंगे ऐसे, तो उसमें क्या होगा, थाई का अपर पार्ट नहीं दिखेगा, जैसे कोई डॉग व्यू में हम, इनकेस आपको ऑलरेडी मैंने ख्याल से मैंने बताया हुआ है नॉर्मल पर्सपेक्टिव में, इनकेस आगे भी बता दूंगा मैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें बॉटम दिखने लग जाएगा डेफिनेटली, इससे थाई पूरा नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइक कुछ एरिया कुछ रह जाएगा तो उसके वजह से हाइड हो जाएगा, बट साइड में ऐसे दिखेगा आपको, थाई थोड़ा सा विजिबल होगा। तो इस केस में अब आई लेवल ऊपर रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा ऐसे आपको थाई ऊपर से दिखने लगेगा, राइट। लेकिन फोरशॉर्टनिंग दोनों जगह से हो रहा है, आप ध्यान रखिए ये। तो एकदम सामने एकदम लाइक आई लेवल के सामने आ जाएगा तो वो हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ पर्टिकुलर कुछ ड्राइंग में ऐसा सिचुएशन आ सकता है,
तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बस हाइड हो जाएगा वो पार्ट वहीं पे रहेगा। बट ड्राइंग में थोड़ा सा ऐसे दिखाने में, खास करके जो न्यू है उनको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा ऐसे कि ये कहाँ गया, वो थाई कहाँ मिस है, इसमें थाई है ही नहीं, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो देखो अभी हम आते हैं ड्राइंग में, राइट। तो आई होप आपको जो मैंने 3D में समझाया वो थोड़ा समझ में आया होगा। तो ड्राइंग में क्या होगा, जैसे अभी हम पूरा फिगर ड्रॉ करेंगे, कोई भी सिटिंग फिगर, तो अगेन हम एक स्टिक फिगर बनाएंगे नॉर्मली या फिर एक रोबोटिक फिगर, तो आपको समझ में आ जाएगा। और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस आप समझ में आ गया तो आप कोई भी फिगर को कोई भी गारमेंट के साथ डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो। तो अगेन स्टार्ट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे हमारा हेड, राइट। सो कोई भी एंगल में देख सकता है वो, लेफ्ट राइट कुछ भी, एकदम फ्रंट भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा साइड बना रहा हूँ, बहुत मतलब लाइक स्लाइट ऐसे ऑलमोस्ट फ्रंट ही है। तो चिन, राइट, यहाँ पे आई लेवल लाइक सेंटर में है वो, एंड ये सब नॉर्मल। सो अब देखो यहाँ पे जॉइंट नॉर्मल जो हमारा नेक जॉइंट है, राइट। अब हेड थोड़ा सा आगे लीन करेगा, कभी कभी वो भी बताऊंगा, अगर जैसे कोई आगे की तरफ ज़्यादा बेंड हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये जॉइंट थोड़ा सा हाइड हो जाता है। वो हाइड मतलब वो अपनी जगह में रहता है, क्योंकि हेड नीचे की तरफ टर्न करता है, मतलब रोटेट हो जाता है, तो उस केस में नेक थोड़ा सा हाइड हो जाता है। तो हम आगे करेंगे वो सब मूवमेंट्स और भी। सो एक्चुअली मैं कुछ दिन बाद सोच रहा था पूरा सीरीज़ अपलोड करने का, क्योंकि अभी मैं फैशन इलस्ट्रेशन का सीरीज़ अपलोड कर रहा था। तो एनीवे स्टिल आपको फॉर एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए और नॉर्मली लर्न करना हो तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक बार समझ लो आप। तो अभी देखो यहाँ पे शोल्डर लाइन नॉर्मली बस मैं बहुत रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, आप मतलब ऐसे ही ड्रॉ करके फाइनल फिर हम इसमें गारमेंट ऐड करेंगे। सो देखो यहाँ पे राइट, अभी ये हमारा आप इसमें क्या होगा, जो आपका मेजरमेंट्स है वो वही चल रहा है कि 1 फिर 2 फिर 3 सब वही रहेगा, बट उसके बाद जो थाई वाला पार्ट है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और वो कितना मेजरमेंट रहेगा ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, आपके आपके पोज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। सो देखो यहाँ पे अभी जो बॉटम वाला पार्ट जो अभी हमने ड्रॉ किया था, इससे जस्ट पहले मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, वो अभी आएगा एक्शन में। सो अगेन सेंटर लाइन और ये लाइक क्रॉच, ठीक है। तो मेजरमेंट लेना नॉट नेसेसरी फॉर एवरी टाइम, बट क्या होगा इनिशियली आप स्टार्टिंग में लो तो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अब जैसे मेरा क्रॉच यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा वियर्ड लगेगा, फिर जो तो मेरा वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा तो वियर्ड लगेगा। तो इस तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे पर्टिकुलर पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है। तो इस केस में हमें मेजरमेंट्स लेना, जो बिगिनर्स स्पेशली इवन और जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता, और आपका फाइनल जो प्रोपोर्शन के साथ जो बॉडी बनता है वो डेफिनेटली बेटर दिखेगा आपको 100%। सो दो यहाँ पे अब इसमें सिटिंग पोज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 जॉइंट्स हैं, आपको ये पता होगा, अभी जस्ट ड्रॉ करके दिखाया था हमने। तो लाइट मैं इसको हल्का सा हैचिंग कर रहा हूँ। अब थाई वाला पार्ट आएगा। अब जो नीचे जो लाइन आ रहा था वो जो जॉइंट है वो सर्कल, ऐसे 2 सर्कल बनाना आप इसके ऊपर प्रॉपर, राइट। मैं थोड़ा सा आपको इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ। तो प्रॉपर 2 सर्कल ऐसे बनाना, स्पेशली सेटिंग पोज में ऐसे इसके ऊपर, इसके नीचे मत बनाना, ऐसे जस्ट इस सेमी सर्कल के ऊपर सर्कल बनाओ। और ये कौन सा पार्ट है, जो थाई का जो अपर पार्ट था, लाइक ये जो है ये इसमें अभी थोड़ा सा ऐसे एलिप्टिकल दिख रहा है, क्योंकि अभी ये पर्सपेक्टिव वाइज है, और ये भी ऐसे अगर मैं ट्रांसपेरेंट करूँ तो ये भी एलिप्टिकल है, राइट। बट जैसे ही वो लिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ आ जाएगा ऐसे, तो ऐसे सर्कुलर दिखने लगेगा। ये एक्चुअली सर्कुलर है, सिलेंडर है बेसिकली। अब सिलेंडर को कैसे रखे हो, कौन से एंगल से देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेंडर का जो सर्कल है वो डिपेंड करता है कैसे दिखेगा आपको, राइट। तो इसमें अभी ये देखो यहाँ पे आ गया ये। अब सपोज अभी नी जो है, जो बॉटम का जो एलिप्टिकल पार्ट है, अब वो कितना आपको एकदम सेंटर में मतलब बनाना हो, आपको जस्ट एकदम सामने की तरफ नी है, तो उसके इसमें क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ कर लो लाइट सा यहाँ पे,
राइट, बहुत लाइट सा। और उसी लाइन के उस जॉइंट सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाना, राइट। हो सकता है कि सर्कल थोड़ा सा सेम सर्कल में आ जाए, इसमें मैं थोड़ा सा बाहर बना रहा हूँ, स्लाइड बाहर, तो आपको पता चलेगा और फाइनल फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको बेटर दिखेगा। तो उस लाइन में रहेगा लाइन हमारा, और यहाँ पे मैं हल्का सा साइड करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इनसाइड जो सीम है, जो स्टिच लाइन है गारमेंट का, वो विजिबल होगा और थाई थोड़ा सा विजिबल होगा, राइट। ये नी जॉइंट नहीं है, नी जॉइंट इसके बाद आएगा, तो नी जॉइंट इसके बाद ड्रॉ करें। ये अभी 3 सर्कल्स हो गए, राइट। ये वाला पार्ट जो है नी जॉइंट है। सो ये वाला एलिप्टिकल पार्ट जो बॉटम पार्ट है, और ये जो सर्कल है वो टॉप पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। 3 पार्ट्स हैं और इसके पीछे और एक जॉइंट है, जो कि ये वाला जॉइंट, जो कि मैंने मतलब वो हाइड हो गया कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दिस थाई वाला पार्ट, लेग की वजह से। अब दूसरा लेग में थोड़ा साइड ज़्यादा करके बना रहा हूँ, तो अगेन आपको ऊपर जो फाइनल फिगर आपको पता चल जाएगा। सो सपोज अब मैं यहाँ पे और एक थाई बना रहा हूँ, सेम एक सर्कल बनाना है आपको, करेक्ट। ये सर्कल्स ऐसे दूर मत बनाना आप, क्योंकि ये जॉइंट बॉडी से कनेक्टेड है, ये दूर नहीं जा सकता। नी जॉइंट डेफिनेटली बाहर जा सकता है, इनसाइड हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऐसे अगर फोल्ड करके कोई बैठा है तो उस केस में से नी ऊपर भी आ सकता है, वो भी हम करेंगे फर्दर। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, अब इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बाहर बना रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा मैं यहाँ बनाऊँ, हल्का सा नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर टर्न कर लूँगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, स्लाइड जो ये लाइन है हमारा बेस लाइन, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब ये वाला गाइडलाइन जो है थोड़ा सा मैं यहाँ बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइड नीचे, क्योंकि वो अगर फोल्ड करेगा या फिर ऐसे बेंड कर रहा हो तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है। या फिर आप नॉर्मली उस लेवल पे ही बना सकते हो। अगर मैं उस लेवल पे भी बना लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं वाइड नहीं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा हो भी नहीं सकता, वो एक पर्टिकुलर लाइक स्ट्रेच हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। नॉर्मल ह्यूमन फिगर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो जाएगा ये अगेन नी जॉइंट नहीं, नी जॉइंट इसके बाद आएगा। सो ये थाई का जॉइंट है जो बॉटम पार्ट है, तो ऐसे कलेक्ट किया मैंने, और ये थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके इसमें क्या होगा, हमारा जो बॉडी के जो मसल्स हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, उसमें फुलनेस ऐड हो जाएगा। सो ये वाला है पार्ट नी जॉइंट, ये नी जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, राइट, ये समझ लो आप। उसके बाद आएगा बॉटम पार्ट, वो भी आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट बना सकते हो दोनों ही, ऐसे थोड़ा फोल्ड करके बना सकते हो। डेफिनेटली वो उसका लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि उसमें भी फोर्स शॉर्टनिंग हो सकता है। अगर कोई ज़्यादा ऐसे बेंड करके बैठा हुआ है कोई पीछे की तरफ लेग लेके, तो उस केस में वो भी फोर्स शॉर्टनिंग हो सकता है। बट इस केस में मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे लाइन लाइक ये बॉटम वाला पार्ट है। अब यहाँ पे काफ मसल, मैं इसको स्ट्रेट बना रहा हूँ, तो काफ मसल ऐसे इनवर्ट, और थोड़ा सा लाइक फीट मेरा जो टो जो पार्ट है इस साइड फेस करेगा, तो इसलिए काफ मसल इस साइड प्रोमिनेंट विजिबल होगा। और सेम लेंथ आप ध्यान से रखें, इंपॉर्टेंट है वो। एंकल जॉइंट, अब यहाँ से जो हमारा फीट है वो अगेन, अब जितना बाहर आप थोड़ा सा नॉर्मल ड्रॉ करना तो नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। जैसे अभी आउटर लाइन क्या होगा, कर्व हो जाएगा, इनसाइड आपको मैंने ऑलरेडी बताया। उस केस में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब दूसरा लेग को ड्रॉ करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसे इनवर्ड बना रहा हूँ, तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही आपको ड्रॉ करना है अपर पार्ट। लाइक एंकल जॉइंट अगेन थोड़ा सा हाइड हो रहा है, और इसके बाद हील एंड टो, राइट। अगेन जैसे जिस साइड हमारा काफ मसल फेस कर रहा है उसके ऑपोजिट रहेगा हमेशा टो। अब ऐसे ना बना देना, ऑपोजिट ना बना दें। तो ये देखो हो गया, ये मेन लेग को इसलिए मैं डार्क बनाया कि आपको फोकस पता चलेगा, फोकस हम करके बना रहे हैं। अब इसके बाद आर्म्स, डेफिनेटली आर्म्स भी रहेगा इसमें। आप नीचे मत ड्रॉ कर लेना ऐसा, कभी भी आप बैठते हो तो आप इधर आपके थाई के ऊपर हैंड्स होंगे, या फिर कोई जो भी टेबल चेयर जो भी है उसके ऊपर हैंड्स हो सकता है, आर्म रेस्ट के ऊपर हो सकता है।
कुछ या एक्शन कुछ कर रहा, फ़ोन यूज़ कर रहा, कुछ भी, तो ऐसे बनाओ, नीचे में ड्रॉप करना। तो यहाँ पे दो जॉइंट्स, राइट। अब इसके बाद अगेन हमारे वेस्ट के राउंड हमारा मतलब स्लाइड अबव वेस्ट हमारा एल्बो रहता है। अब वो भी 4 शॉर्टनिंग हो सकता है, ऐसे आगे की तरफ मान लो कोई साइड वाइज थोड़ा सा ऐसे आगे लेके आ रहा है एल्बो, तो उस केस में वो भी छोटा बड़ा दिख सकता है। मैं इसमें स्ट्रेट कर रख रहा हूँ, थाई के ऊपर हैंड रख रहा हूँ सपोज, तो एल्बो के पास स्टिक फिगर में मैंने ड्रॉ किया एल्बो, और यहाँ पे मैंने थाई के ऊपर ऐसे आर्म को रेस्ट दिया, फिर यहाँ पे एंकल जॉइंट, फिर यहाँ पे फिंगर्स आएगा मेरे, राइट। मैं इसको थोड़ा रेड करके ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ऑपोजिट साइड का जो आर्म है वैसे ही इधर इस साइड नी के पास में लेके आ जाऊँ उसके रिस्ट को और हैंड को, तो नी के पास भी रख सकता हूँ, तो ऐसे कुछ दिखेगा आपको, राइट। तो हम ये हो गया हमारा बेसिक फिगर। तो इतना आप आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा इसको फाइनल फिगर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अब इसमें कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं और एक थोड़ा सा अदरवाइज समझा दूंगा, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना, उसके बाद आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आप एक ही फिगर सपोज मैंने बनाया उसको कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ बनाना चाहो न्यू कोई कैरेक्टर क्रिएट करना चाहो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद न्यू वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।